जय गुरु, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और सारे न्यू वीडियोस भी देख पाएंगे। धन्यवाद। उपस्थित सत्संग के व्यक्तिगण, भाइयों, माताओं, बहनों, सबको मेरा जय। आज इस गर्मी में आप लोग इतने लोग जुटे हैं, बहुत साहस है आप लोगों में। इतनी गर्मी है, धूप कड़ी है, रात भी अधिकतर लोगों का सोना नहीं हो पाता होगा। इस गर्मी में कैसे लोग सोएगा? लाइट भी कट रहा है, उसके बावजूद आप लोग इतने लोग आए हैं। ये मुझे लगता है पटना केंद्र जो थोड़ा बहुत गतिशील हुई है उसका एक प्रमाण। और ये गतिशीलता जो है, जो कोरोना के बाद से डीपी वर्क के माध्यम से एक एक फेज में एक एक तरह का हुआ, यह तीसरा फेज का काम अब शुरू हुआ। इसमें आचार्य जी की इच्छा है आपके जो मोहल्ले के आसपास है या जो मोहल्ले में है, जो दीक्षा लेके स्थिति कर रहे हैं, उन लोगों का पहले हम लोग खोज निकाल लें। और उन लोगों की संख्या लगभग 25,000 पटना में मैं बता रहा हूँ, 25,000। ये उत्सव में भी आपको पता चलता होगा, मैक्सिमम 5 से 6,000 लोग आते हैं। तो ये लोग है कहाँ, ये ढूंढना है। और वो ढूंढने के लिए आपके यहाँ के ही लोगों के माध्यम से हर मोहल्ला वाइज सबका एड्रेस, पता सब कुछ को फाइनल करवाए हैं हमारे सरंगा के लड़के और यहाँ के कुछ लोग, सबको मिलके पूजने अभिनव को ये सब चीज करवा रहे हैं। तो जो लिस्ट बना है मोहल्ला में बटेगा, आप लोग भी, माता लोग भी उसमें इन्वॉल्व होइएगा। बहुत समय एक दादा भी हमसे बोले, दादा इसमें एक लिखा हुआ है, वो रामकृष्ण नगर के बगल में कौन सा है जगह, बत्तीपुर, उतना ही एड्रेस है। दादा इसमें हम कैसे खोलें? सही में बड़ा अजीब सा है। बत्तीपुर कोई 10 को आदमी का तो जगह नहीं है। हम लोग का एक साधारण तरीका है, जो गुरु भाई है, दीक्षित है, कहीं भी सुनेंगे ना ठाकुर जी की सत्संग हो रहा है, वो आ जाए तो कहीं ना कहीं से कोई संपर्क मिलेगा। सत्संग कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, मैसेज में जाइए, कहीं ना कहीं से आप कोशिश करेंगे। जो 25,000 लिस्ट अभी तक कंपाइल किया गया है, वो जो स्मृति जमा दिए हैं, ये हमारा 87-88 से जो कंप्यूटर काम शुरू हुआ था, उसके बाद का लिस्ट तक किया हुआ जो जमा दे रहे, तो वो है, ये है ही। आचार्य की इच्छा है ये जो 25,000 लिस्ट अभी तक बना है, इसको हम लोग जुलाई कॉन्फ्रेंस 14-15 को होगा, उसके अंदर कम से कम 50%, कम से कम 12 से 15,000 लोगों का डेटा को अपडेट कर दें। वो उनका यहाँ के लड़के सब है, ये लोग सबको पता है, ये लोग बता देंगे कैसे होगा, लेकिन वो पूरा एड्रेस मिलना चाहिए। एक लैंडमार्क होता है, फोन नंबर होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, पूरा एक एड्रेस जहाँ से लोग किसी को यदि खोजना चाहें तो जा सकते हैं। ऐसा कुछ का है, इस तरह का एड्रेस अपडेट होकर नया फाइल में आएगा। इससे सुविधा क्या है, ये डेटा कलेक्शन करना उद्देश्य नहीं है। आचार्य चाहते हैं हम लोगों का, हम लोग ठाकुर को बोलते हैं ना परमपिता, परमपिता हम लोग के सबके पिता। परमपिता क्या, किनको बोलेंगे आप? पिता के पिता को परमपिता,
वो नहीं, ये वो पिता है जो मेरे इस जन्म के पिता के पिता तो है ही, मेरे इस जन्म के पहले भी पिता थे और मेरे इस जन्म के बाद भी रहेंगे। यही है पुरुषोत्तम की पहचान। हमारा पूर्व जन्म, हमारा आगे होने वाला जीवन, ये सब कुछ के हम लोगों के घर के यही गार्जियन है। साधारणतः जाजन जब आप लोगों से करने जाएंगे तो पूछेगा दीक्षा बहुत गुरु है, ठाकुर का आपके गुरु का दीक्षा क्या? कोई बोलते हैं सदगुरु है, सदगुरु तो और भी है। देखिए पुरुषोत्तम का एक सबसे बड़ा पहचान है जो कॉमन मैन, हम लोग साधारण आदमी इसको समझते हैं। गुरु, पुरुषोत्तम, संत, महात्मा सबका एक अपना समाज में योगदान है। सब समाज के उन्नति के लिए हर कोई अपना एक अवदान देते हैं। लेकिन जो गुरु, संत, महात्मा होते हैं वो जब तक जीवित हैं उनका प्रवाह, उनकी भावधारा, उनकी चिंतन लोगों को प्रभावित करती है। चले जाने के बाद आस्ते आस्ते धूमिल हो जाती है, मतलब वो उनका प्रभाव आस्ते आस्ते लोग भूल जाते हैं। इतना ही है। पुरुषोत्तम का जस्ट उल्टा है, जब तक जीवित है तब तो है ही, चले जाते हैं तो वो धारा कमती नहीं है, उसकी प्रबलता और बढ़ जाती है। लोग उनकी आवश्यकता ज्यादा अनुभव करते हैं और ज्यादा अनुभव है। आज ठाकुर जी की आवश्यकता ज्यादा है। नारायण दास हमारे पिताजी की उम्र के हैं, उस समय से काम कर रहे हैं। उस समय जितने ठाकुर की आवश्यकता नहीं थी, मुझे लगता है अभी के जनरेशन को चाहिए। इतना अनियंत्रित जनरेशन कहां क्या जीवन में करेगा इसका कोई गारंटी नहीं। कौन नियंत्रित करेगा? नियंत्रण कैसे होता है? जब तक आप उस आदमी को समझेंगे नहीं, मैं अपने जीवन को समझाऊंगा नहीं, हमारे जीवन की समस्या को समझूंगा नहीं। समस्या समझने का अर्थ है उसका कारण को समझना और उसका समाधान देगा। कौन देगा? आज के जीवन में जो युवाओं की समस्याएं हैं असीमित है। पैसा पहले की तुलना में बहुत हो गया। पहले की तुलना में इतना मटेरियल डेवलपमेंट भी नहीं था, घर इतना नहीं था, गाड़ी नहीं था, घर पे टीवी, सामान, फ्रिज जैसे सब कुछ हो रहा है। लेकिन देखा जा रहा है मनुष्य बहुत अशांत सा हो रहा है। क्यों अशांत हो रहा है? जो चीज लेके मनुष्य सोचता है कि ये घर बना लेंगे तो अच्छा से जीवन बीत जाएगा, बाद में देखता है कि ये यहाँ पे ये घर में शांति नहीं आता है, अशांत है, अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसके पास। अपना लेके है, अपने बच्चों का लेके है, नहीं अपने बच्चों का, बच्चे ठीक है मेरे पड़ोसी को लेके है। हमारे आस पास के लोग यदि ठीक नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं ठीक रह पाऊंगा। हमारे भी जीवन को वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। समाज की आवश्यकता है, मनुष्य समाज के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए ठाकुर बोलते हैं जाजन करो। तुम अपने ठीक हो जाओगे, सोचोगे मेरा जीवन ठीक होगा। यदि ऐसा था तो कोरोना हम लोग को क्यों प्रभावित कर गया? हम लोगों को ये बीमारी, ये वायरस यहाँ का नहीं है, भारतवर्ष का ही नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ। आप यहाँ से कोई विदेश जाने में पहले जो लगता था 5 दिन 7 दिन समुद्र के रास्ते से, आजकल 24 घंटा में देश के एक कोना से दुनिया का दूसरा कोना जा सकते हैं। तो जब ये आपका सुविधा हुआ तो इसके साथ समस्या भी तो आएगा। जो आदमी चाइना में रह के जो बीमारी था वो आते जाने के चलते फैला। तो यही है समाज का लोग। आप तो एक दूसरे पर निर्भर है। ठाकुर जी से पूछा गया था चर्चा में, ठाकुर बोलते हैं एक आदमी जो बाहर के आगंतुक थे, दीक्षित नहीं थे,
वो बोले ठाकुर जी आदमी आजकल बहुत स्वार्थी हो गया है। ठाकुर बोलते हैं मुझे तो एक भी लोग स्वार्थी दिखते ही नहीं है। तो ये तो फिलोसफिकल बात हो गई, ये तो बड़ी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें। मैं साधारण बात आदमी हूँ, साधारण अर्थ समझता हूँ। स्वार्थी का अर्थ क्या, हमारा स्वार्थ क्या। मैं जीवन में बचना चाहता हूँ और बचने के लिए जो जो साधन है उस साधन का उपयोग करना चाहता हूँ। मुझे खाने के लिए निर्भर करना पड़ता है हमारे किसानों के ऊपर। मेरा स्वास्थ्य ठीक करने के लिए निर्भर होना पड़ता है डॉक्टरों पर। मेरा बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए निर्भर करता है शिक्षा के तंत्र पर। मेरा दैनिक जीवन सुरक्षित हो इसके लिए निर्भर करता है सरकार जो सिस्टम बना रही है उसके ऊपर। हमारा इतना चीजों पे निर्भरता है, इसके ठीक हुए बिना हम ठीक कैसे हो। इसीलिए ठाकुर बोलते स्वार्थी है कहाँ। यदि किसान समझ नहीं आएगा, किसान कुछ गड़बड़ करेगा अपने स्वार्थ के चलते, यदि वो केमिकल्स यूज करेगा वो मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसको भी बताना पड़ेगा कि ये जीवन के लिए कहीं ना कहीं तुम आज अपने खाना अनाज को उपज बढ़ाने के लिए कर रहे हो सकता है यही चीज तुम्हारे कहीं इनडायरेक्टली तुम्हारे शरीर को क्षति करेगा। एक डॉक्टर ऐसा हो गया कि डॉक्टर पे लोगों का, रोगियों का विश्वास नहीं, मेरा तो नहीं, पता नहीं किस कारण से वो रोगी का टेस्ट लिख देता है। ज्यादा पूछने जाइए तो वो बताएगा नहीं, बोलो मैं नहीं जानता, जब तक टेस्ट करके नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं बताता हूँ। तो पहले डॉक्टर नहीं पकड़ते थे क्या, उनकी अपनी क्षमता बड़ा संकुचित हो गया है। इतना सारा इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट में सब जाएगा, उसका कमीशन है। कमीशन तो ओपनली फार्मास्यूटिकल दवाई लिखने में डॉक्टर को पैसा मिलता है, गिफ्ट दिया जाता है। कहां से हम विश्वास करें। अच्छे डॉक्टरों की कमी, आप स्कूल चले जाइए, शिक्षक लोग पैसा हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अरे गार्जियन को ही पकड़ के वो क्लास कर लेते हैं। आप बच्चों को देखते नहीं है, ऐसे करके आता है बच्चा, आपका होमवर्क नहीं करता, अरे यार अब तो 6 घंटा 8 घंटा तो तुम्हारे स्कूल में भेजते हैं, पैसा देते हैं। उल्टा माता पिता को चार्ज करके टीचर भेज देते हैं। कहाँ गुंडाई पे, कहाँ अच्छा शिक्षक नहीं मिल रहा है, अच्छा डॉक्टर विश्वासी आदमी नहीं मिल रहा है, अच्छा किसान नहीं मिल रहा है, अच्छा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो जो चीजों की जरूरत है ये नहीं मिलेगा तो हम अच्छा नहीं कर सकते। हम सामाजिक तौर पे जितना हमको फायदा मिलता है उसके लिए हमारा अवदान तो है, तो हमारा दायित्व भी है। इसीलिए लोगों को चुप कीजिए। और ये पुरुषोत्तम आपके पारिवारिक जीवन, किसी का व्यवसायिक जीवन, व्यवसाय नहीं चलता है, कैसे चलना चाहिए वो ठाकुर बताए, कैसे बीमारियों को अपने से बचाना चाहिए वो भी ठाकुर बताए। हर कुछ अपने बातों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से एक एक चीज दी है, हम लोग उसको खुद पालन करें। अभी नारायण एक दो घटना बोल रहे थे, ठाकुर जी की जब चर्चा होती है तो हम लोग ठाकुर क्या थे और हम उनको कैसे माने। ठाकुर तो बहुत पुरुषोत्तम थे, बहुत सरल था, बहुत बचपना था, मैंने जो ज्ञानी इतना ज्ञान है, संसार का ऐसा कुछ नहीं है। संसार को छोड़िए, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य घबरा के जब यूनिवर्स के बारे में बोलना शुरू किए, उसमें वो विज्ञान भी उतना दूर नहीं, तो वो पूछे थे आप इसको बिना इतना कोई टेलीस्कोप न किताब न कुछ कैसे बोलते। ठाकुर बोले मैं इधर उधर मैं अपने अंदर देखता हूँ, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर, और मैं इसी ऑब्जर्वेशन से बोलता हूँ। और जो जो बोलते थे विज्ञान उस समय तो नहीं मानता था, अब मानता है। तो ठाकुर जो एक्सट्रीम है,
बहुत भोला बचपना, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान का असीम भंडार। इसको चित्तरंजन दास देश का जो फ्रीडम फाइटर थे वो बोलते थे, उनसे उस समय में 1925-24 की बात है, ठाकुर पवना के एक सीमित कॉर्नर में ठाकुर को लोग जानते थे, उसमें देश भी आजाद नहीं हुआ था। तो उनसे यही पूछा, क्या देख के साधारण सा गुरु का शिष्य हो गए, आप नेशनल लेवल के लीडर। उनका ये कोटेशन मुझे बहुत पसंद हुआ। बोले जब इस आदमी से मैं मिला तो चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, लगता मैं एक इनोसेंट बच्चा से मिला हूँ और मेरे कोई बचपन का दोस्त है। पर जब मैं उनके साथ जीवन की समस्याएं, देश की समस्याएं, समाज की समस्याओं की बात करने लगा तो देखा उस समस्या का कारण और समाधान वो दोनों इतना सरल ढंग से बोल रहे हैं कि मैं आश्चर्य हो जाता था। तो मेरी हर तरह की जो समस्या कब होता है ना, जब आप उसका समाधान देख नहीं पाएंगे, वो समस्या आपके दिमाग को बहुत दबाव डालेगा। जब आप समझ जाएंगे समस्या का कारण, आधा समाधान आपको मिल जाएगा, तब आपको पता चल जाता है मुझे क्या करना। तो बोले वो जब मैं उनके साथ समस्या बताता हूँ तो उसका कारण और समाधान इतना सरल तरह से बोलते हैं कि लगता है वो एक बच्चों को समुद्र के किनारे खड़ा कर दे और बच्चे से पूछे बताओ समुद्र कितना बड़ा है, बच्चा क्या बोलेगा, इतना बड़ा, उसके कोई नाप में है ही नहीं। इसी को अपरिसीम बोलते हैं, कोई सीमा नहीं है उसमें। हम लोग ठाकुर जी को एक सीमाइत करके नामकरण किए हैं, परम दयालु, परम प्रेममय, परम शांत। ये दो चार उनको संबोधन के लिए वो किसी एक शब्द या चीज में संबोधित करना संभव नहीं है, क्योंकि जो असीम है, जिनका कोई सीमा नहीं है, उसको मैं कैसे सीमाइत करूं। इसी सीमाइत आदमी को हमारे जो प्रथम आचार्य थे बड़ौदा की बात बताता हूं, कैसे ठाकुर जी को मानते थे। देखिए, प्रेमी भक्त में और ज्ञानी में अंतर यही है, भक्त हर समय अपने ज्ञान को ना अपने ये में रखता है, नियंत्रण में रखता है, जब जरूरत पड़ता है। जो एक घटना है, ठाकुर जी की पेट खराब हो, ठाकुर बोलते हैं खाना जब भोग आने लगा उसके पहले बोले आज मैं आलू दम खाऊंगा। सब बोलने लगे आपका तो पेट खराब है, आलू दम कैसे खाएंगे? तो नहीं, मैं तो आलू दम खाऊंगा। डॉक्टर बोला आलू दम तो आज नहीं, बाद में खा लीजिए। बोला ना, जो ठाकुर एक बार सोच लेते थे वो करेंगे, बदलना बड़ा मुश्किल। सब लोग समझाए, छोटा थे, छोटे लड़के, दारोगा, डॉक्टर, सब लोग, किसी से ना तो हम खाएंगे ही नहीं। अब ये भी एक आफत हो गया। अंत में सब बोले बड़ौदा को बुला के लाओ। बड़ौदा को खबर गया ऐसे ऐसे समस्या हो गया, ठाकुर खाना नहीं खा रहे, बोल रहे आलू दम खाएंगे, ठाकुर का पेट खराब है, 5-6 पैखाना हो चुका है, डॉक्टर मना किया है। बड़ौदा आए, ठाकुर बड़ौदा को देखते ही बोलते हैं, अरे बड़ौदा देखो मैं आलू दम खाना चाहता हूँ, ये लोग खाने नहीं देते, मना कर रहे हैं, मैं तो आलू दम भी ना खाऊंगा नहीं। बड़ौदा सबको डांटे, बोले जब ठाकुर, देखिए बड़ौदा जब तक ठाकुर के सामने रहते थे तो बड़ौदा अपने पिताजी को पिताजी बोलते, और जब ठाकुर सामने नहीं है तो ठाकुर बोलते थे, फिर पिताजी कभी नहीं बोलते। एक पिता भी तो है ठाकुर, इसलिए बोलते हैं बाबा पिताजी आलू दम खाना चाह रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं बनाया, जाओ बनाओ। लोग भी सब आश्चर्य, बड़ौदा डांट उठ के बोले जाओ बनाओ। ठाकुर के पास बैठ गए, ठाकुर से कहानी किस्सा बच्चों की तरफ फुसलाना जो होता है कर रहे हैं, कब कहाँ क्या खाना लेके चर्चा कर रहे हैं।
करते 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 बन के आया, बताया गया कि आलूदम तो बन गया, भोग ले आए। तो बोले रुको, थोड़ा इशारा। फिर बड़का ठाकुर से बोलते हैं, बाबा पिताजी आलूदम तो बन गया है, तो आप ऐसा कीजिए, आलूदम का सिर्फ आलू खा लीजिए, रस्सा बाद में खाइएगा। कैसे बच्चों को जुटलाना होता है वो जानते हैं। आलूदम बना ठीक ही, आलू वही था, आलू को पानी से धो के ठाकुर के पास ला के दिया गया। बड़दा समझाए तो आलूदम तो बना, ये आज आलू खा लीजिए, रसा उसा बात। तो ठाकुर बोलते हैं अच्छा तुम यही चाहते हो तो ठीक है, ऐसा ही करो। ये है समझने का, ठाकुर को कहाँ तक मनवाया जा सकता है। उनकी बात भी नहीं खत्म हुई, वही इसको गोविंद भी बोलते हैं। जो सोचे थे वो खाए, आलूदम का अंश खाए, वो मसाला वाला चीज नहीं खाए। ऐसा ही एक और घटना है, आचार्य कुछ बात दादा बोलते बताते थे, हठात पता चला ठाकुर बहुत गुस्से में है, और ये जो अभी पार्लर है जहाँ पे प्रार्थना होता है वो वहां से निकल गए। ठाकुर का एक अद्भुत चीज था, जो चीज एक बार छोड़ देंगे वो फिर पकड़ेंगे। जहाँ एक चलने के पीछे मुड़ के बहुत कम देखते, कुछ चीज ज्यादा होता था। तो उसमें दरबान हुआ करता था, आज का सिक्योरिटी नहीं। वो दरबान देखा ठाकुर आ रहे हैं गुस्से में, लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वो समझ गया कुछ गड़बड़ मामला है। वो ताला लगाया, भाग गया वहां से, ताला लगा के वहां लापता। इसीलिए बड़दा आ गए। देखिएगा आश्रम में ढुकते ही एक गोल एक जापानी पेड़ है, अभी बड़ा ऐसा चबूतरा, गोल चबूतरा बनाया गया। दाहिना साइड पब्लिशिंग है, बाया साइड है, उसमें छोटा। ठाकुर वहां बैठे हुए हैं, किसी को हिम्मत नहीं है सामने जाने का। अरे है पुरुषोत्तम का गुस्सा, इतना आसान नहीं। पुरुषोत्तम का एक एक भाव को किसी में छिटकने का हिम्मत नहीं होता। जितना सरल थे उतना उनका गुस्सा भी वैसा ही था। बड़दा आए, देखिए ढंग देखिए, यही बोलते हैं हम लोग को आचार्य से सीखना चाहिए कैसे जीवन में ठाकुर को लेके चले। मैं अभी के वर्तमान आचार्य पे भी आऊंगा, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कैसे। बड़दा आए, ठाकुर बैठे हुए हैं, गुस्से में तो दमदम है, पैर के नीचे बैठे, पैर के नीचे बैठ के पैर सहला रहे हैं और बोलते हैं, बाबा पिताजी आप यदि यहाँ से चले जाइएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। सोचिए एक इमोशनल, कितना पिताजी को इमोशन दे रहे हो। सुनो, आप चले जाइएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो आप पर ही आश्रित हैं। क्या कारण हुआ था वो दूसरा था बात। उसके बाद पैर सहला रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर आस्ते आस्ते उनका गुस्सा ठंडा हुआ, तो लेके एक पार्लर में भाग आए। ये मनाने का तरीका इस तरह का होता है। बड़दा का जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ, कोई संभाल नहीं पा रहा है ठाकुर को। कैसे इस चीज को ना समझना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल। एक और लास्ट घटना बोल के बताते हैं। जति आश्रम 1949 में बना है, दीक्षा घर के बगल में है। वहां भी कुछ बात लेके जति सबका कुछ बात लेके जति बोलती है, बड़दा कुछ बात था कि देखिए देवघर में जो कुछ हुआ, चाहे वो
घर खरीदना हो या मेंटेनेंस हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, सब कुछ बड़ौदा की है। ठाकुर का उसमें कोई डायरेक्ट अवदान नहीं। जो कुछ होता था बोलते थे जाओ बड़ौदा के पास जाओ, बड़ौदा के पास चल जाता। तो उसका हर एक चीज, उसमें आदमी भी कम था, कहां से खर्चा होगा। पबना का एक पैसा नहीं लाने दिए थे ठाकुर, बोले वहां का है वही रहेगा, जो होगा यहाँ के बल पे तैयार करना। एक आदमी 58 साल की उम्र में अपने साथ 100 आदमी को लेके आ जाता है, उसके पीछे और 500 आ जाता है, और उस आश्रम को 46 के बाद तैयार कर दिया। तो जो बड़ौदा उसका बिजली लाइट जलाने को लेके एक यति थे, यतीन दास, बड़े क्वालिफाइड आदमी थे, ज्ञानी आदमी थे। उस जमाने के ब्रिटेन के इंजीनियर थे, मटेरियल ये के इंजीनियर थे। उनको स्वाभाविक है इनको होगा, लोग जति लोग कुछ थे। एक टेंट रहता था, टेंट में रहते थे, लाइट बाहर जला रहता था, और वो बड़ी देर तक जलता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल बड़ौदा पे करवाएंगे, ये दायित्व उनका था। तो वो जला हुआ देख के बहुत बार लोग भेज के, और उसका स्विच वो टेंट में जो जति लोग रहते थे अंदर था, वो स्विच उसको बाहर करवा दिया। इसी को लेके दोनों में द्वंद्व हुआ। उनको लगा ये हम लोग का अपमान है, हम लोग से बिना पूछे बड़ौदा उसको बाहर क्यों की, हम लोग को बताना चाहिए था। तो बड़ौदा बोले, ठाकुर बोले जाओ बड़ौदा को बुला के लाओ। जब पूछे तो बड़ौदा बोले कि लाइट दिन में 10-10 बजे तक जला रहता था, अब किसी को मैं भेजता था तो अंदर जो जति लोग हैं कोई ध्यान में बैठे हैं, कुछ किसी काम में बैठे हैं, तो बार बार डिस्टर्ब ना हो इसके लिए मैंने उसको स्विच को बाहर किया, और कोई कारण नहीं। तो ठाकुर बोले तो ठीक ही तो किया, तो इसने क्या गलत किया। इतना जो बोले जतीन दास को अहम लग गया, आपका बेटा है इसलिए आप उसका पक्ष ले रहे हैं। ये सुनते ही ठाकुर आग बबूला खड़ा होके, हम अब यहाँ रहेंगे ही नहीं, चल दिए। अब देखिए एक आदमी गुस्से में है, और ये भी पता है कि ये निकले यहाँ से लौटेंगे नहीं कभी, फिर आश्रम के अंदर। ये आश्रम का, देवघर आश्रम का बनने का भी इतिहास है। वो पावना में रहते ही ठाकुर उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। जो भी हो, अब जो तेज गति से ठाकुर चल के जा रहे हैं, इस जब वो ऐसा गुस्सा देके तो जतीन दास को लगा गड़बड़ हो गया, गलत बोल दिया, रुकेगा तो। जब ठाकुर आगे आगे जा रहे हैं, कैसे ठाकुर को पुरुषोत्तम की गति में, पहले बताया ठाकुर कभी भी चलते समय पीछे मुड़ के देखते नहीं थे, इनका यो स्वभाव। अब इनको रोकना है, कैसे रोके, ऐसे रुक जाइए। हठात बड़ौदा बोलते हैं जतीन दास को, बहुत बड़ा जति बने हो ना, बहुत जतिगिरी दिखा रहे हो ना, ये 2 लाइन सुनना। ठाकुर पीछे पीछे दोनों चल रहे थे, ठाकुर रुक के बड़ौदा को मारने लगे, और बड़ौदा इशारा किए जल्दी से कुर्सी ले आओ, किसी को मार रहे हैं, तो थर कांप रहे हैं। और बड़ौदा बोले बाबा बैठे। किस समय किस सिचुएशन में क्या बोलना है तो जानते थे कि बड़ौदा ठाकुर बोलते तुम हमारे यति को ऐसे बोलोगे, हमारा यति का मेरे सामने अपमान करोगे, मार रहे हैं। अब बड़ौदा मार खा रहे हैं, जो काम करना था वो कर चुके, उनकी गति को रोक। यही है बड़ौदा। अब जो वर्तमान आचार्य की बात करते हैं, इनका नाम ठाकुर जी दिए हैं अर्घ तूती।
अर्क माने सूरज होता है। सूरज की जो रोशनी है उससे जो जीवनीय रोशनी निकल रही है वो है। ठाकुर के रहते इनका जो जन्म था वो नामकरण गोदी में सब कुछ करके बोले थे यही करेगा, यही आश्रम को आगे ये करे। आज तरह तरह के लोग आते हैं, मेरा सौभाग्य है उनके साथ मैं बचपन में खेला कूदा, इसलिए उनको बचपन से मैं देखता आया हूं। और स्वाभाविक रूप से अच्छे बुरे सभी लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। बहुत समय बहुत इरिटेट होते हैं, कई लोगों गलत लोगों को वो कुछ दायित्व भी डालते हैं, क्योंकि अब तो थोड़ी सी मैं दूरी बना लिया, उसमें बोलता भी था ऐसे लोगों को प्रश्रय क्यों देते हैं। तो बोले वो कुछ नहीं, ठाकुर के दुनिया में सबका महत्व है, सबका योगदान है, सब कुछ करेगा। हम उसकी सिर्फ अच्छाई देखते हैं, उसके गुण को देखते हैं। ठाकुर हम लोग को यही सिखाए हैं, हर एक में गुण है, उसी गुण को देखिए और उस गुण को यदि उसके साथ आप संपर्क बनाना चाहते हैं तो हर में गुण है, उस गुण को समझिए, जानिए, तब देखिएगा आप उसके साथ उसका उपयोग अच्छा कर सकते हैं, बड़े काम का चीज हो जाएगा। ठाकुर बड़े गुंडा टुंडा को अपने पास आश्रय देके एक रास्ता दिखाई। आज के समय में जो समस्याएं लेके आते हैं लोग को, वो एक बात बोलते हैं, कुछ नहीं करो, ठाकुर के काम में कुछ नहीं रहो। कुछ दिन पहले एक लड़का आया, नौकरी नहीं था, बड़ी कोशिश कर रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग पढ़ के। आचार्य देव इतना ही बोले, हम जो बोलेंगे वो करोगे। बोले जाओ अपने एरिया के मोहल्ले में डीपी वर्क में योगदान, और डीपी वर्क मैंने कोई डेटा खरीद कर नहीं करो, ये सारे नाम भर दिया, ये नहीं है। वो करते हैं, ये जो लोग हैं ये मेरा एक परिवार के अंश की तरह अपने अंदर अनुभव करो और उनको भी वो भाव जागृत करो, उनके परिवार में उस ठाकुरत्व को जागृत करो। अद्भुत चीज है, ऐसा एक नहीं, मैं कई केस जाना हूं, बीमारी दूर हुआ है, नौकरी वाले को नौकरी मिला, लेकिन उसके बाद फिर बोले थे दादा सुन लो 2 महीना नौकरी ठाकुर का काम कर लिए, नौकरी मिल गया है, ठाकुर भूल जा, तब ये तुम जान लेना अपने विपत्ति को बुलाने वाले। जीवन में जरूरी नहीं है आप सब समय, हो सकता है इसमें बहुत लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, अपनी व्यवसायिक काम में व्यस्त है, वो शारीरिक रूप से नहीं दे सकते हैं, आर्थिक रूप से तो योगदान करेंगे। जो लोग कर रहे हैं उन लोग को दीजिए, गाड़ी जाना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तुम लोग ये काम में लगाना अपना पैसा। योगदान आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या तीनों हो, एक साथ योगदान दीजिए। किस बात का? दीक्षा लिए खाली इष्टविधि करने के लिए? ठाकुर तो बोलते हैं इष्टविधि तो सिर्फ दीक्षा बचाए रखता है, हम सिर्फ बचना चाहते हैं या हम बढ़ना भी चाहते हैं, बड़ा होना भी चाहते हैं। बड़ा बनने का एक ही उपाय है, ठाकुर बोल रहे हैं दूसरे को बड़ा बनाओगे जितना, बड़ा बनोगे तो उतना। बड़ा कैसे? पैसा देके? कोई गारंटी नहीं है पैसा देके या शिक्षा देके होगा। एक ही है बड़ा बनने का उपाय, उसके अंदर ठाकुरत्व जगा दीजिए। ठाकुरत्व जगाना माने कम से कम वो 2 वेला प्रार्थना करे, सत्संग करे, घर में सत्यानुसरण पढ़े, थानकुनी वाला जो खाना है या तुलसी खाए, और घर में ठाकुर जी को एक अलग आसन जैसे रखने का निर्देश दिया गया रखे और जाजन करे। ये यजन जो है हमारे अंदर उनका युक्तता, ठाकुर से संबंध स्थापित करता है, विश्वास नहीं बढ़ाता। विश्वास आपका जाजन बढ़ाएगा। आप जब जितने लोगों को ठाकुर उसके अंदर ठाकुरत्व जागृत कीजिएगा, आपका विश्वास गाढ़ा होगा। क्यों? विरोध भाव आएगा ना, वो कहेगा इतना दिन तो दीक्षा दिए किए कुछ नहीं है,
ऐसे दीक्षित है, बहुत सारे सवाल है और हर सवाल को उत्तर ठाकुर दिए और इस तरह का डिस्कशन हर महीने में सरस्वती में निकलता है। आप लोग को कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठाकुर के दुनिया में डुबकी लगाना पड़ेगा। बिना डुबकी लगाए वो अमृत मिलने वाला नहीं है। और यदि वो अमृत साथ रह के यदि ले नहीं पाए तो आपको मैं एक और चीज बता दूं, अब का दुनिया आपके पॉकेट में है, ये मोबाइल पूरा दुनिया पॉकेट में है, ये आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए काफी है। ये आप लोग बहुत लोग इसको अनुभव किए होंगे, बच्चों का बड़ा पर ये भी बर्बाद समय। अरे उसमें देखने में तो सब कुछ अच्छा लगता है, 10 मिनट का कंटेंट बनाने में 10 घंटा 10 आदमी मिलकर लगता है तब बनता है, अच्छा लगेगा ही। लेकिन वो जीवन में मेरा कोई काम का है या इंटरटेनमेंट खाली है या मेरे दिमाग को और दूषित कर रहा है। तो आप घर के अंदर जो संस्कार पैदा करना वो यदि ना करे तो बच्चा जो डिविएट होगा, इसका मैंने गारंटी में बता रहा हूं, भटकेगा। लेकिन ऐसे मैं बहुत दीक्षित परिवार हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मौका मिलता है, आचार्य के पास है, समस्या आता है तो दादा बोलते हैं पहले बढ़िया से समझ लो क्या कारण है, क्या समस्या है, हमको बताओ। अधिकतर वे देखते हैं दीक्षित लोग भी। आज के समय में तो पारिवारिक समस्या तो बहुत है, लड़के लड़कियों की शादी हुई, समस्या का घर है, बच्चे पढ़ते नहीं है, ये समस्या के घर है, बच्चे को नौकरी न मिला, फ्रस्ट्रेशन है, ये समस्या के घर है। अरे आपको अमृत मिला हुआ है, आप अमृत को उपयोग करना सिखाएं तो बच्चों को। कहां ये डिस्ट्रीब्यूट किया? ये तो कहीं नहीं ठाकुर बोले हैं कि दीक्षा लेगा तो समस्या नहीं आएगा, कभी नहीं बोले हैं ठाकुर। ठाकुर इतना बोले हैं, दीक्षा लोगे, जो जो बात है यजन याजन स्मृति करोगे तो जीवन में संघर्ष की शक्ति मिलेगी, तुम संघर्ष को सामने करके आगे बढ़ोगे। इसीलिए आचार्य माता लोग हैं यहाँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, जब एक माँ की समस्या बताती है तो उनको माँ की तरह ही समझा रहे हैं। बोलते जब आप खाना पकाती हैं तो कढ़ाई का काम क्या है? जो खाद्य है, जो सब्जी है और जो आग है, ये दोनों के बीच में बाधा डालता है। बाधा कढ़ाई डालता है वो कि स्वादिष्ट बनता है, नहीं तो खाने लायक नहीं रहेगा, जल जाएगा। बाधा जीवन को और आनंद लाता है, जीवन में साहस बढ़ाता है। बाधा से घबराइए नहीं, ठाकुर को पकड़े हैं, ठाकुर का नाम जप कीजिए और यजन याजन कीजिए, कुछ नहीं, बाधा आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। यही चीज आचार्य बार बार चलती, और ये जीवन में एक बार कर लिए ऐसा नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये मेरा दैनिक जीवन का एक खाद्य। ठाकुर मेरे दैनिक जीवन में आए, नित्य जाजन। जाजन मैंने दीक्षा लो ये नहीं है जाजन, दीक्षा उसकी इच्छा होगी तो लेगी, मैं उसके अंदर ठाकुर की बात को तो समझाऊं। इसलिए आप लोगों से एक ही निवेदन है, अभी जो डेटा बना है मोहल्ला वाइज है, आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व होइए। हमारे साथ सारंगा है, बेचारे सारंगा लड़के, अब यहाँ के लड़के सब मिलके बड़े मेहनत किए और इन लोगों का मेहनत करवा रहे हैं। अब कुछ ने हमारे अमित जो अगला जनरेशन, हमारे चौथे पीढ़ी के लोग, ये तो बढ़िया मौका है जाजन करने का। कम से कम इसको जो दीक्षित है उसको तो जगाइए ना। आप अपने मोहल्ले में यदि 10 लोग 10 परिवार जगा देंगे ना, उसका प्रभाव समाज में पड़ेगा। है ऐसा कुछ अभी घट रहा है, लोग देख के लगता है इन लोग क्या, इन लोग जो सत्संगी लोग का परिवार है, इन लोग को जीवन में क्या समस्या नहीं आता है? समस्या से हारना सत्संगी का लक्षण नहीं। जो समस्या से टूट के गिर जाते हैं वो सत्संगी का उसमें भाव में कमी है, तो ढूंढिए। समस्या सबको आएगा, उसका बहुत सारा कारण है। मैं एक लास्ट ये बोल के खत्म करता हूँ, समस्या का कारण ठाकुर ही बोलते हैं मुख्यतः 4 है, अशिक्षा। हमको पता ही नहीं है जीवन में क्या करना सही है क्या गलत है, हमको नहीं पता। स्वाभाविक है, हम अगले जनरेशन को हम तो सही अधूरा बात करेंगे। हमारी प्रवृत्ति काम क्रोध लोभ मोह, कहीं लालच में
कहीं मोह में, कभी गुस्सा में हम लोगों को नियंत्रित जीवन को अनियंत्रित करता है। तीसरा, ठाकुर बोलते हैं परिवेश, समाज में आपके घर के अगल बगल यदि कोई पियक्कड़ रहे और आप सोचिएगा मैं तो नहीं पीता, मेरा घर में नहीं कोई पीता, तो बच्चा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं, चांस कम है यदि घर में संस्कार अच्छा है तो। लेकिन उसके बावजूद आपके बगल में गलत लोग रहेंगे तो बच्चों को प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अरे बच्चा घर में थोड़े रहेगा। तो जैसा पड़ोसी का आचार विचार होता ठाकुर जी की वाणी, वैसा हम लोग के बच्चों का संस्कार बनता है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं समाज को भी उसी तरह से जागृत करो। और चौथा, हम लोग का जीवन का कर्तव्य, अच्छा कीजिएगा अच्छा मिलेगा। भले जिसके लिए आप कर रहे हो वो ना करे, कोई और करेगा, ये ठाकुर बोल रहे हैं। यदि और कोई बोलता तो मैं नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारा उदाहरण देखते हैं, हमारी दृष्टि बड़ी सीमित है। अच्छा का फल अच्छा मिलता ही मिलता है। इसलिए ठाकुर जी के सत्यानुस्मरण में है, दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति। आप मंगल बने ठाकुर से जुड़िए, मंगल के जो अधिकारी है उनको मुझसे जुड़ कीजिए और बाकी कुछ नहीं करना होगा। तो आप लोग सब मिलके ये जो 3rd फेज का डीपी वर्क है, इनको कमिट हुआ है जुलाई में 24,000 में कम से कम 12-13 हजार हम लोग कर पाएंगे। पटना में थोड़ी गर्मी है, समस्या है, आपको तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मोहल्ला वाला पहले शुरू कर दीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग, माता लोग, दादा भाई लोग, सभी लोग मिलके इस उद्देश्य को जरूर ठाकुर जी की दया से पूरा कर पाएंगे। ये आचार्य देव की बहुत इच्छा है, वो चाहते हैं बिहार में थोड़ा सा गति स्लो है, बहुत सारा कारण हो सकता है, ये गति को बढ़ाइए। मैं इतना बोल के आप लोग सबके आनंदमय जीवन की कामना करके अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और सारे न्यू वीडियोस भी देख पाएंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग कृपया हमारा वीडियो को शेयर करें अपने गुरु भाइयों को, गुरु माताओं को, अपने फैमिली मेंबर्स को। धन्यवाद। जय गुरु।